जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण मैंने रखा है सभी भक्तों के लिए और सभी संसारिक सभी व्यक्तियों के लिए। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हर घर में जो समस्या होती है उसके विषय पर एक विषय मैंने महत्वपूर्ण रखा हुआ है। इसके नाम पर आप लोग अनेकों जगह पर लुट रहे हो, अनेकों जगह पर आप ठगे जा रहे हो और कार्य क्षमता होती नहीं है और कईयों पैसे ले जाते हैं। कोई 25,000 मांगता है, कोई 50,000 मांगता है, कोई लाख मांगता है, किसी के तो 1.5 लाख रुपए के हवन हो रहे हैं इन कार्य क्रियाओं के। तो आज का विषय दो प्रकार का है। एक तो संपूर्ण प्रकार की समस्याओं का समापन कर देना, मतलब कि बाधा निवारण, और दूसरा विषय है पितृदोष की समाप्ति करना। दूसरा विषय क्या है? पितृदोष की समाप्ति करना। अब आप समझ लीजिए, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो शमशान में पितृदोष का निवारण करेंगे। यहाँ भाई शमशान में कार्य होता है, हम ये नहीं बोल रहे नहीं होता है, वो अलग से होता है, लेकिन आपके पितरों की जो पुण्य पूजन होती है वो होती है सात्विक प्रवृत्ति से। सात्विक पुण्य पूजन होता है और उसमें हवन होता है। इस पूजन को करने के लिए आपका होना अति आवश्यक होता है। आप जब होगे, देखिए ऑनलाइन भी होती है क्रिया और उसके साथ में हमारे पास आकर के भी ये क्रिया कराई जा सकती है। तो जिसको पितृबाधा का निवारण करना है, पूरी गारंटी के साथ संपूर्ण रूप से पितृबाधा का निवारण करने की गारंटी हमारी रहेगी। इसी के साथ में आपकी बाधा, देखिए दोनों विषय अलग अलग रहेंगे। कल होकर के हमसे कहो गुरुदेव आपने पितृबाधा भी, पितृ निवारण भी बोला है, पितृबाधा निवारण भी बोला है और संपूर्ण समस्या का निवारण बोला है। भाई पितृबाधा निवारण एक अलग विषय हो जाता है और बाधा निवारण एक अलग विषय हो जाता है। दोनों को एक साथ जोड़ करके मेरे पास करवाने आओगे तो मैं दोनों का खर्चा बताऊंगा। और अगर आप पितृबाधा निवारण के लिए आओगे तो वही खर्चा बताऊंगा। जैसे कईयों भक्त गुरुजी मैंने तो भागवत करवा दी पितृबाधा निवारण के लिए, मैं तो गया जी डाले आया पितृबाधा निवारण में, फिर भी मेरा कुछ हो नहीं रहा है। तो भाई सही भोग और सही दिशा पर कार्य नहीं होने पर, सही तरीके से कार्य नहीं करने पर, चाहे आप भागवत करवाओ चाहे कुछ भी करवाओ, आटे की रोटियां बनती हैं तब पेट भरता है, आटा खाने से पेट नहीं भरता और आटा खाया भी नहीं जाता। तो आप उल्टे सीधे लोगों से कार्य करवाओगे तो आपकी कार्य क्रिया पूर्ण कैसे होगी? आपकी नजर में पैसे देने से कार्य नहीं होता, कार्य पूर्ण विधि विधान से होता है। तो हर भक्त को अपना पितृ निवारण तो करवा ही लेना चाहिए। बाधा निवारण उसके साथ में करवा, जो आपका हृदय करे। भाई जो अधिक परेशान है वो तो करवाते हैं, खर्चे तो सब आते हैं भाई, अस्पतालों में भी तो दे रहे हो। हम कईयों गुरुओं के नाम बता देंगे जो पितृबाधा निवारण के नाम पे 1.5 लाख रुपए की ठगी कर रहे हैं और 1% उस व्यक्ति को लाभ नहीं होगा। 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन वहां पड़े रहते हैं। मेरे यहाँ सिर्फ 1 दिवसीय कार्य रहता है। इसमें 1 दिवसीय कार्य रहता है। 1 दिवसीय मेरे पास आओगे, 1 दिन में ही आपके पूर्ण कार्य जो आपको समय दे दिया जाएगा उस समय पर आप आओगे, पूर्ण कार्य क्रिया करके आपको फ्री कर दिया जाएगा उसी दिवस में। दूसरे दिन आप आराम से मेरे यहाँ से जा सकते हो और पूरी गारंटी के साथ काम करके हम देते हैं। तो जिसको पितृबाधा निवारण, जो भी जहां और जैसे भी आपको पितरों ने परेशान कर रखा है, सबसे बड़ी घर की दुर्गति जो होती है पितरों के कारण होती है। साधना में सफलता नहीं मिलती, वो पितरों के कारण होता है। कईयों भक्त 2 साल, 5 साल, 10 साल से साधनाओं में लगे हुए हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही है, सिर्फ पितृदोष के कारण। अनेकों गुरु आपसे कह देते हैं आपकी पितृबाधा है साहब, आपने 21 दिन, 41 दिन, 90 दिन, सालों के आपने परिश्रम कर दिया, उसके बाद कहते हैं आपको पितृबाधा थी। तो भैया अगर आपको बोलना चाहिए कि इतना ज्ञान अगर आप में होता कि पितृबाधा का निवारण कर लेते तो दूसरे को गुरु बना क्यों? तो गुरु को ये शब्द पहले बोलना चाहिए। ये वीडियो हमने अभी तक नहीं डाली थी, अब हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि पितृबाधा निवारण हमारे यहाँ होता है, बाधा निवारण हमारे यहाँ होता है। किसी भी प्रकार की प्रचंड से प्रचंड शक्तियां आपको लगी हो और संसार में कोई भी ना भगा सका हो और कोई भी उसका इलाज ना कर सका हो, हम गारंटी लेंगे उसको पूर्ण रूप से सही करने की। जो समय दे देंगे उसमें पूर्ण रूप से सही और स्वस्थ हो जाएगा, इसकी हमारे पास गारंटी रहेगी।
किसी भी प्रकार की कार्य क्रिया रहे, हमें कोई उससे समस्या नहीं है। कहाँ पागल बने हो उससे मुझे मतलब नहीं है। ये मुझे मत सुनाना कि हम पागल का बने हैं, सिर्फ ये बता देना कि भाई गुरुजी ये समस्या हमें है। सभी चीजों के लिए नियम वही है, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना, रजिस्ट्रेशन करवा करके अपनी संपूर्ण जानकारी हमें जो आप मांगेंगे वो आप दोगे, उसी से आपका काम कर दिया जाएगा। आपका पेमेंट जमा होता है, उसके बाद आप आ सकते हो, आपकी पूरी तैयारी मिलेगी। जो पेमेंट आपको बताओगे उसका 50% आपको जमा कराना होगा, बाकी का पेमेंट जो है आप साथ में लेकर के आओगे और अपनी कार्यक्रिया पूर्ण करवाओगे। पूरी गारंटी के साथ आपको सही करके दिया जाएगा। तो जो भी भक्त चाहते हैं पितृदोष खत्म करना, बाधा निवारण या किसी भी प्रकार की कार्यक्रिया, खाया पिलाया दुनिया का कुछ भी किया हो, उस सभी का समाधान करने का हम वचन देते हैं। और आइए, आपका स्वागत है। आज से हमने ये प्रकरण शुरू कर दिया कि कई वक्त बोलते हैं गुरुजी आप शक्ति देते हो, निवारण नहीं करवाते हो, न करते हो। तो हम कहते हैं भाई हमारे भक्त तो कर रहे हैं, लेकिन अब हमने ये भी प्रारंभ कर दिया है। तो जो भक्त चाहते हैं वो आए और पूर्ण शास्त्रिक विधान से ये सारी क्रियाएं आपकी करी जाएंगी। और बाधा निवारण जो है वो शास्त्रिक से कम होगा तो शास्त्रिक से होगा, तामसिक से होगा तो तामसिक से होगा। जिस प्रकार से भी होगा उसको उसी प्रकार से किया जाएगा, लेकिन पितृदोष निवारण वो शास्त्रिक से ही होगा, है ना। बाधा निवारण और पितृ निवारण दोनों में अंतर रहेगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।